शायद आपको पता नहीं होगा कि कई बार तबाही सिर्फ कुदरत की वजह से नहीं आती, बल्कि सरकार की एक गलती से भी सब कुछ बदल सकता है। हम कहते हैं कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। जब भूकंप आता है या बाढ़ आती है तो हम इसे एक्ट ऑफ गॉड मान लेते हैं, लेकिन क्या हो अगर असली वजह इंसानी लापरवाही हो, और जब सरकार की एक चूक लाखों जिंदगियों को खतरे में डाल दे, तब किसे दोष देंगे? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास की कुछ सबसे बड़ी आपदाएं कुदरत का कहर नहीं, बल्कि सरकारों की एक गलती थी। एक हस्ताक्षर, एक गलत फैसला, या सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने का लालच, और लाखों जानें चली गईं। आज हम उन 10 घटनाओं की फाइल खोलेंगे जहां तबाही रोकी जा सकती थी, लेकिन सिस्टम फेल हो गया। ये है टॉप 10 बिगेस्ट गवर्नमेंट मिस्टेक्स इन हिस्ट्री, नेचुरल डिजास्टर एडिशन। ये हाल ही की बात है। 2023 में तुर्की में भूकंप आया और हजारों इमारतें रेत की तरह ढह गईं। सवाल यह था, क्यों? जापान में इससे बड़े भूकंप आते हैं, वहां इमारतें नहीं गिरती। वजह थी कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी। चुनाव जीतने के लिए सरकार ने सालों तक अवैध और कमजोर इमारतों को पैसे लेकर लीगल कर दिया था। बिल्डर्स ने पिलर्स में कम सरिया लगाया और सरकार ने उसे पास कर दिया। जब धरती हिली तो वो सरकारी परमिशन किसी काम नहीं आई। 50,000 से ज्यादा लोग सिस्टम के भ्रष्टाचार के नीचे दब गए। कभी कभी आपदा के बाद की गलती आपदा से बड़ी होती है। 2008 में म्यांमार में भयानक चक्रवात नरगिस आया। पूरी दुनिया मदद भेजना चाहती थी। जहाज राशन और दवाइयां लेकर तट पर खड़े थे, लेकिन म्यांमार की मिलिट्री सरकार को डर था कि विदेशी लोग उनके देश में घुसकर जासूसी करेंगे। उन्होंने हफ्तों तक मदद को रोके रखा। जो लोग तूफान से बच गए थे वो भूख और बीमारी से मरने लगे। मरने वालों का आंकड़ा 1,38,000 के पार चला गया। ये मौतें तूफान ने नहीं, एक सिग्नेचर न करने की जिद ने दी थी। नंबर 5, फुकुशिमा। हम जानते हैं कि वहां सुनामी आई थी, लेकिन गलती क्या थी? गलती थी इतिहास को भूलना। जापान के तटों पर पूर्वजों ने पत्थर लगाए थे जिन पर लिखा था, इसके नीचे घर मत बनाना, यहां सुनामी आती है। टिपको कंपनी और सरकार ने जो सुरक्षा दीवार बनाई वो बहुत छोटी थी। उन्हें 2008 में ही एक रिपोर्ट दी गई थी कि 15 मीटर की सुनामी आ सकती है, लेकिन दीवार को ऊंचा करने का खर्चा बचाने के लिए रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया गया। नतीजा, रेडिएशन, जिसे साफ करने में अब सदियां लगेंगी। कोलंबिया का अरमेरो शहर ज्वालामुखी फटने वाला था। वैज्ञानिकों ने एक हैजर्ड मैप यानी खतरे का नक्शा बनाया और सरकार को दिया। उस नक्शे में साफ दिखाया गया था कि शहर मलबे या कहीं लाहर में दब जाएगा, लेकिन सरकार ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। उन्होंने रेडियो पर मैच चलाया और लोगों को चर्च में रहने को कहा, और फिर ज्वालामुखी फट गया। गर्म कीचड़ की बाढ़ आई और 23,000 लोग जिंदा दफन हो गए। वो नक्शा सही था, लेकिन उसे पढ़ने वाला कोई नहीं था। नंबर 3 पर हमारे अपने देश की एक त्रासदी, 2013 केदारनाथ। बादल फटना एक प्राकृतिक घटना थी, लेकिन तबाही का असली कारण था नदी का रास्ता रोकना। सालों तक पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी थी कि नदी के फ्लड प्लेन यानी बाढ़ क्षेत्र में कंक्रीट के जंगल मत बनाओ। पहाड़ों को काटकर बेहिसाब सड़कें और होटल बनाए गए। जब पानी आया तो उसने अपना पुराना रास्ता वापस ले लिया, और उस रास्ते में जो भी अवैध निर्माण था सब बह गया। आधिकारिक तौर पर हजारों लोग मारे गए। यह एक सबक था कि हम प्रकृति के घर में घुसपैठ नहीं कर सकते। नंबर 2 पर है दुनिया की सबसे अजीब सरकारी गलती। चीन के नेता माओ जेडोंग ने आदेश दिया कि गौरैया फसल खा जाती है, इसलिए उन्हें मार डालो। पूरे देश ने मिलकर करोड़ों पक्षी मार दिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि गौरैया सिर्फ अनाज नहीं बल्कि कीड़े भी खाती है। पक्षियों के मरते ही टिड्डियों की तादाद इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सारी फसलें चट कर दी। इसके बाद जो अकाल पड़ा उसमें 1.5 करोड़ से 4.5 करोड़ लोग मारे गए। प्रकृति के चक्र से छेड़छाड़ की सजा बहुत भयानक मिली। और नंबर 1, एक ऐसी आपदा जिसे दुनिया से 30 सालों तक छुपा कर रखा गया। 1975 में टाइफून नीना चीन से टकराया। वहां बंकियाओ डैम था, जिसे सरकार ने आयरन डैम कहा था, जो कभी नहीं टूट सकता। हाइड्रोलॉजिस्ट चेन जिंग ने चेतावनी दी थी कि डिजाइन में खामी है, लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया। तूफान आया और एक के बाद एक 62 बांध
ताश के पत्तों की तरह टूट गए। अनुमान है कि 1,71,000 से 2,30,000 लोग मारे गए, लेकिन सरकार ने इसे राष्ट्रीय रहस्य बना दिया। 2005 में जाकर दुनिया को पता चला कि यह इतिहास की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल डैम डिजास्टर थी। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन जब सरकारें गलती करती हैं तो वो गलती नहीं, अपराध बन जाता है। इन घटनाओं से हमें यही सीखने को मिलता है कि विकास जरूरी है, लेकिन सुरक्षा की कीमत पर नहीं। हर हादसा हमें यह याद दिलाता है कि सतर्क रहना और सरकार की जवाबदेही तय करना हमारी जिम्मेदारी है। जागरूक नागरिक ही बदलाव ला सकते हैं। आपको इनमें से कौन सी घटना सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? कमेंट में बताएं। और अगर यह वीडियो आंखें खोलने वाला लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जागरूक रहें, सतर्क रहें और देश के लिए आवाज उठाते रहें। जय हिंद।